व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे मस्ती से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, सीरियसली वो भी। तो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 78 है इस वीडियो सीरीज का। हम पहुंच चुके हैं 78th लेक्चर में। चैप्टर 7 चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। आज हम देखेंगे इसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि जब भी डिसोल्यूशन होगा तो अकाउंट्स अकाउंट्स जैसे जनरल रिजर्व्स हो गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब का सेटलमेंट कैसे होगा, इन सब का सेटलमेंट कैसे होगा। और देन हम अपन देखेंगे पेमेंट ऑफ डेट स्पेसिफिकली, कि जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो पार्टनर के ऊपर कर्जा है। देखो, डेट्स दो तरह के आएंगे बच्चों। एक तो फर्म के ऊपर, ठीक है, एक पार्टनर के ऊपर, ठीक है। इनका सेटलमेंट कैसे होगा, इनका सेटलमेंट कैसे होगा, इस टॉपिक में ये देखेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है और इंटरेस्टिंग है। जल्दी से बच्चों आप अपनी नोटबुक पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। जब भी डिसोल्यूशन होगा बच्चों, ऑलरेडी आपको बताया है कि टू इश्यूज मस्ट बी रिजॉल्व्ड। क्या क्या? कि अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होना है, सारे अकाउंट सब क्लोज करने हैं, किस ऑर्डर में क्लोजिंग करने होगा, पहले किसको पेमेंट करना है, बाद में किसको करना है, वो सब सेटलमेंट में डिसाइड होगा बच्चों। और स्पेसिफिकली जो फर्म के ऊपर कर्जा है, ठीक है, फर्म, देखो बच्चों मैं सिंपल बात बताऊंगा कि कर्जा, ठीक है, कर्जा दो पार्टीज ले सकती हैं, इनका भुगतान बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो फर्म के ऊपर भी होगा बच्चों, और पार्टनर के ऊपर पर्सनल लेवल पे भी होगा। पार्टनर पर्सनल लेवल, ठीक है। अब इनका सेटलमेंट कैसे होगा, इन चीजों का सेटलमेंट कैसे होगा बच्चों, वो इस टॉपिक में अपन देखेंगे, ठीक है। जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है बच्चों, सबसे पहले इससे शुरू करेंगे। ये सेक्शन 48 आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, उसमें ये कवर होगा, ठीक है। देखो, इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे लॉसेस की, कि सपोज सपोज फर्म डिसॉल्व हुई 30/8/25 को, ठीक है। मान लो उस टाइम पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है, पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा, पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा उस टाइम पे, ठीक है। सब कुछ फाइनलाइज हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो सपोज उस टाइम पे फर्म को ऑलरेडी लॉस पे आई फर्म, मान लो फर्म के ऊपर 2 करोड़ का लॉस आ गया। अब ये लॉस का सेटलमेंट कैसे होगा बच्चों? नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जब भी लॉस आता है तो फर्म क्या करती है, लॉस को कहां से रिकवर करती है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। मींस नॉर्मल केस में, लॉस के केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, यही होता है ना। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, जब डिसोल्यूशन होगा, इस केस में क्या होगा? इस केस में सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी जो प्रॉफिट्स आपने फर्म ने संभाल के रखे हैं इन द टर्म ऑफ जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस, सबसे पहले उससे पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो, सपोज जनरल रिजर्व है, ठीक है, सपोज जनरल रिजर्व है, तो उसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। वो लाइबिलिटी होती है ना, वो प्रॉफिट्स का ही पार्ट है। सबसे पहले ये 2 करोड़ यहां से चार्ज करा जाएगा डेबिट। अब ये जरूरी नहीं है ना कि इसमें 2 करोड़ हो, अगर तो 2 करोड़ हुआ फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो यहीं पे बात रुक जाएगी। अब अगर इसमें ही मान लो 1 करोड़ हुआ, तो क्या, कहां पे जाएंगे? सबसे पहले प्रॉफिट्स पे चलेंगे, देन उसके बाद आए बच्चों कैपिटल्स पे।
देन उसके बाद है कैपिटल्स पे। अच्छा जी, कैपिटल तो दोनों का मिला के मान लो सिर्फ 30 लाख ही था, फिर कैपिटल पे भी पूरा नहीं हुआ बच्चों, फिर क्या करेंगे? जो बाकी का 70 लाख बच जाएगा वो पार्टनर्स को इंडिविजुअली, क्योंकि अब उन पे कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ गया, कैपिटल में तो 30 लाख का क्रेडिट बैलेंस था, है ना, बट हमने सारे का सारा पैसा कैपिटल से चार्ज कर लिया, इस वजह से क्या हुआ, 70 लाख का डेबिट बैलेंस आ गया। तो अब डेबिट बैलेंस को पूरा करने के लिए पार्टनर को बच्चों और पैसा लेके आना पड़ेगा, ठीक है, वो लेके आएंगे। इस तरीके से बच्चों ये लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा। छोटी सी मैंने एक एग्जांपल बनाई है, आप वो देखिए। सपोज दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका पीएसआर था, फर्म को 50,000 का लॉस हुआ। सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल, ये डिसोल्यूशन के टाइम है, ये याद रखना बच्चों, यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये डिसोल्यूशन के टाइम है, हो रही है, ठीक है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, नॉर्मल केसेस में ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं, आई मीन जनरल रिजर्व चेक करो, पीएनएल का कोई क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो चेक करो, ठीक है। अब उसमें थे 20,000, तो 20,000 बच्चों यूज कर लिए वहां से, मीन्स वो जो अकाउंट होगा जनरल रिजर्व वगैरह का उसको अपन डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 30,000 बच के पहुंच जाओ कैपिटल पे बच्चों, पहुंच जाओ कैपिटल अकाउंट पे। अब वो 30,000 में से ये 3:2 के अकॉर्डिंग 18A से चार्ज कर लो, 12B से चार्ज कर लो, करेंगे डेबिट। याद रखना कैपिटल कम हो रहा है बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी लॉस होगा, लॉस होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्या होगा बच्चों, बताने की जरूरत है, डेबिट। जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा जाता है, ठीक है। जब प्रॉफिट होता है तो फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर की तरफ बढ़ जाती है, जब लॉस होता है फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर की तरफ कम हो जाती है बच्चों, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये, है ना, कि अब ये तो सेक्शन 48 के अंदर एक इशू था कि आपने लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब इसी के अंदर ही एक दूसरा सब सेक्शन है 48 सब सेक्शन बी, वो बताएगा कि अब पेमेंट जो करना है, ठीक है, थर्ड पार्टीज को भी करना है, क्रेडिटर्स को भी करना है, पार्टनर का लोन भी चुकाना है, कैपिटल भी चुकानी है, एसेट्स को भी बेचना है, सब कुछ है। अब वो करना कैसे है बच्चों, अब वो करना कैसे है ना, चलो आओ वो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, सेक्शन 48 सब सेक्शन बी। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स का मतलब है बच्चों यूज ऑफ एसेट्स फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटीज। अब होगा क्या, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी तो हमारे पे लॉ क्या कहता है कि भाई कवर द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का भुगतान करो। अब वो होगा कहां से बच्चों, ऑफ कोर्स एसेट से ही होगा, एसेट्स में बैंक अकाउंट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब एसेट्स का भुगतान मान लो, अब एसेट्स को आपने मोनेटाइज कर लिया, जो बेचना था बेच दिया, मतलब आपको पैसा मिल चुका है बच, ठीक है, एसेट्स आपके मोनेटाइज्ड हो गए हैं बच्चों। अब आपने पेमेंट कर लिया, सबसे पहले बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आप पेमेंट करोगे थर्ड पार्टीज की, जो बाहर वाले बंदों को आपने उधार से उनसे जो लिया था, जो बाहर वाले बंदों से आपने उधार लिया था, सबसे पहले आप उनको पेमेंट करोगे, उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले है, ठीक है। अच्छा सर, फिर तो दो ही बचते हैं जी, दो ही तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, टू लाइबिलिटीज, कौन कौन सी सर, एक आउटसाइड और एक इनसाइड बच्चों, ठीक है, यही है ना। इनसाइड में क्या है बच्चों, इनसाइड मतलब कैपिटल पार्टनर की। अब आउटसाइड तो आपने कवर कर दी, अब बात आती है इनसाइड पे।
बच्चों इन साइड पे भी फर्दर दो तरह की हैं पॉसिबिलिटीज। कैसी कैसी? एक तो लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा होता है। सेकंड कैपिटल है, सेकंड कैपिटल है। अब इन दोनों से पहले सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा लोन को बच्चों, ठीक है? कैपिटल को नहीं, अभी लोन को। मान लो 3 पार्टनर है, ठीक है? इसने लोन दे रखा है 2 करोड़ का, ठीक है? आउटसाइड लाइबिलिटीज के बाद, भुगताने के बाद सबसे पहले ये 2 करोड़ चुकाया जाएगा बच्चों, ठीक है? कैपिटल पे बाद में आएंगे। सिंपल है। जब ये पेमेंट हो गया, लोन वगैरह का पेमेंट भी खत्म हो गया, देन हर एक पार्टनर को, हर एक पार्टनर को रेटिबली, रेटिबली का मतलब है बच्चों प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली। स्पेलिंग देख लेना, अगर नहीं ठीक होंगे तो कर लेना, ठीक है? होता क्या, लेट सपोज आपके पास सब कुछ भुगताने के बाद बचा 5 करोड़, ठीक है? बचा 5 करोड़। टोटल कैपिटल है मान लो 3 करोड़। फिर तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो रेटिबली विगली कोई बात ही नहीं आएगी, ठीक है? अगर 5 करोड़ बचा था, 3 करोड़ ही देना था, फिर कोई इश्यू नहीं है। बट 5 करोड़ बचा, देना था 7 करोड़, फिर क्या करोगे? फिर आ गई ना दिक्कत, आ गया मजा। अब 7 करोड़ कहां से दोगे बच्चों? उस केस में पार्टनर को, पार्टनर की तो घर की बात है ना, तो आप रेटिबली का काम चलाओगे, मींस प्रोपोर्शनेटली, कि 5 करोड़ ही बांटोगे जिस रेशो में वो पीएसआर होगा। मान लो 3:2 है, 3:2 है, तो 5 करोड़ इसमें बांट दोगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? ए है सपोज, उसको मिल जाएगा 3 करोड़, और बी है बच्चों, उसको मिल जाएगा 2 करोड़। सिंपल, ठीक है? ये रेटिबली तब आता है। अच्छा, अब अगर उसके बाद भी पैसा बच जाए, कैपिटल के बाद भी बच जाए, तो बच्चों वो पैसा तो मालिकों का है, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, वो पार्टनर्स के बीच में पीएसआर के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने बच्चों इसमें क्या देखा कि सबसे पहले एसेट्स के थ्रू एसेट्स को रियलाइज कर लिया। एसेट्स तो रियलाइज करोगे ही ना, क्योंकि बैंक में तो इतना पैसा नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है? अब उस एसेट्स के थ्रू आपने लाइबिलिटी सबसे पहले चुका दी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी चुका दिया आपने। देन जो इन पार्टनर ने कोई लोन दे रखे थे वो चुका दिए। उसके बाद जो पैसा बचा कैपिटल्स चुका दी। उसके बाद भी जो पैसा बचा वो सरप्लस वो आपने पार्टनर्स को दे दिया। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस यही ऑर्डर में होगा। कोई ये नहीं करेंगे आपकी भाई, आप जब फर्म डिसॉल्व हुई तो पार्टनर ने सोचा कि यार सबसे पहले तो कैपिटल ही चुका दो, वो तो अपना पैसा है, ठीक है, पहले वो ले लो ना, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले थर्ड पार्टी का लोन चुकाया जाता है, ठीक है बच्चों? छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इसी के बेस पे आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आओ वो देखते हैं। देखो, मान लो 3 पार्टनर थे, XYZ। 1 अप्रैल को फर्म डिसॉल्व हो गया, ठीक है? वाई ने कोई लोन दे रखा है, वाई ने 25,000 का कोई फर्म को लोन दे रखा है ऑलरेडी। वो ये कहता है, वो ये डिमांड करता है कि कैपिटल से पहले उसका पेमेंट करा जाए। एक्स एंड जी कहते हैं क्यों भाई, नहीं करेंगे ऐसे। तो बताओ कौन सच्चा है भाई? ऑफ कोर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 48 कहता है कि अगर कंपैरिजन आएगा लोन में और कैपिटल में तो प्रेफरेंस मिलेगा लोन को, पहले लोन चुकाए जाएंगे, ठीक है बच्चों? बहुत इजी है। सेकंड देखते हैं। फर्म डिसॉल्व हो गया 1 अप्रैल को। उसका एक पार्टनर है योगेश, उसने लोन दे रखा है 80,000 का। और दूसरा पार्टनर है बट उसकी बीवी, उसकी वाइफ से भी लोन है 20,000 का, ठीक है? तो योगेश क्या कहता है? वो कहता है कि भाई पहले मेरा लोन चुकाओ। मतलब अब लोन दो तरह के हैं बच्चों, लोन दो तरह के हैं। क्या? एक तो पार्टनर की तरफ से है, ठीक है? एक पार्टनर वाइफ की तरफ से है, पार्टनर्स वाइफ।
तो बच्चों पार्टनर्स वाइफ जो है ना, ये तो थर्ड पार्टी ही कंसीडर होगी, ये थर्ड पार्टी ही कंसीडर होगी। तो पहली प्रेफरेंस तो मिलेगी इसी को, थर्ड पार्टी की सेटलमेंट पहले होगा और बाकियों का बाद में। देयरफॉर पार्टनर की वाइफ को पहले मिलेगा। अब हुआ क्या, योगेश पार्टनर, ये भाई साहब कहते हैं जी पहले मेरा लोन चुका दो। अबे सेज कि भाई आउटसाइडर लोन फर्स्ट, कि भाई ये थर्ड पार्टी है इसका। बच्चों ऑफ कोर्स अबे की बात ठीक है, क्यों, क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है, वो पहले। बच्चों ये वाइफ ने लोन दिया है, पार्टनर ने नहीं दिया। फर्म के लिए उसकी वाइफ जो है वो एक आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, देयरफॉर पहले लोन 20,000 उठा चुकाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, दो पार्टनर्स हैं बच्चों, 3:2 में पीएसआर था। ए का लोन, ए है आउटसाइड, मिसिज ए सॉरी, ए की बीवी, उसने 20,000 का लोन दे रखा है। बी ने खुद ने लोन दिया हुआ है बच्चों 10,000 का। एसेट्स बेच के पैसा आया 25,000, वेरी गुड। तो 25,000 आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कितना है 10,000, वो चुका देंगे बच्चों। बचा कितना, 15,000, ठीक है, 15,000 बचा। तो ए का, ए, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, आउटसाइडर लाइबिलिटी सबसे पहले चुकाई जाएगी बच्चों 20,000, 20,000 आउटसाइडर लाइबिलिटी पहले चुकाई जाएगी। ठीक है, 25 में से 20 चुका दिया है, बचा 5। देन आ जाओ इनसाइड में लोन में, सबसे पहले बचा 5, तो बी का लोन बच्चों 10,000 है, तो क्या करें भाई, है ही 5,000, तो अपन ये दे देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब ये छोटी सी इलस्ट्रेशन से आपको इस ऑर्डर ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम सेकंड सेक्शन पे मूव करते हैं, दैट इज 49 सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि बच्चों बताता है कर्जे का सेटलमेंट कैसे होगा। बच्चों एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज फर्म पे 2 करोड़ का कर्जा है, 2 करोड़ का कर्जा है, तो इसका सेटलमेंट आप कैसे करोगे, आपको इसको चुकाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स हैं आपके। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप एसेट्स यूज करोगे। ठीक है, किसके, फर्म के, फर्म पे कर्जा है तो फर्म के एसेट्स यूज होंगे। ठीक है, मान लो एसेट्स यूज करें, एसेट्स यूज करें, अगर तो बच्चों एसेट्स 2 करोड़ से ज्यादा के हो गए, मतलब ये कर्जा पूरे का पूरा यहां से चुकता हो गया, फिर तो कोई चक्कर नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले होगी। ठीक है, मतलब अगर सरप्लस एसेट्स है फिर तो कोई चक्कर नहीं है। अब एसेट्स ही रियलाइज हुए 1 करोड़ के, तो हमने क्या बोला था बच्चों कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो उसमें क्या होगा, हम पार्टनर के एसेट पे पहुंचेंगे बच्चों, उसके घर तक पहुंचेंगे, पार्टनर के एसेट्स पे पहुंच के। ठीक है, पर पर सर पार्टनर के एसेट्स को पहले हाथ मत लगाना। क्यों ना लगाना भाई, लॉ कहता है कि अगर अगर पार्टनर ने भी लोन ले रखा है पर्सनल लेवल पे, पार्टनर ने लोन ले रखा है पर्सनल लेवल पे, तो भाई उसको पहले वो चुकाने दो, पहले उसके एसेट्स के थ्रू उसका पर्सनल लेवल का लोन चुकता होने दो, फिर बैलेंस जो बचेगा, जो बैलेंस एसेट्स बचेंगे, उसको आप हाथ लगा के यहां पे पेमेंट करवा देना, जो ये फर्म का पैसा है। समझ गए बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, फर्म पे लोन था, फर्म पे कर्जा था, तो फर्म क्या करेगी, अपने एसेट्स यूज करेगी, जिस पे कर्जा है वही अपने एसेट यूज करता है, तो उसके एसेट से उसका कर्जा चुकाया जाएगा। ठीक है, अगर तो पैसा अच्छा खासा रियलाइज हो गया फिर तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हुआ तो अब पहुंचेंगे पार्टनर के पर्सनल एसेट पे, घर तक पहुंचेंगे उसके। ठीक है, पर सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है
कि उसके पर्सनल एसेट को टच करने से पहले ये कंफर्म कर लो कि उसका कोई पर्सनल लेवल पे कोई लोन हो, तो उसमें अगर वो एसेट्स यूज होने हो, वो चुकता हो गया हो। ठीक है, मान लो सपोज उसके पर्सनल एसेट है, मान लो उसके पर्सनल एसेट्स हैं 10 करोड़ के, ठीक है, उस पे लोन है सपोज 8 करोड़ का, तो भाई साहब आप ये 8 करोड़ का चुकता करा के ये जो बचेगा 2 करोड़ के एसेट्स, इसी को टच करना फर्म की लाइबिलिटी के लिए। समझ गए? पूरे के पूरे को हाथ मत लगाना भाई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ये तो है बच्चों अगर फर्म पे कर्जा है, बट पार्टनर पे इंडिविजुअल लेवल पे कर्जा है तो क्या होगा बच्चों? पार्टनर पे, पार्टनर पर इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल कर्जा है, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले जिस पे कर्जा वो अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा, पार्टनर्स प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो, पार्टनर की प्रॉपर्टी फुली यूज होगी, कोई बात नहीं। अब मान लो पार्टनर पे बैंक का कर्जा है, ठीक है, देन पर्सनल प्रॉपर्टी यूज होगी, कोई चक्कर नहीं। बट अगर तो डेफिशिएंट हुई, वो सफिशिएंट नहीं है, देन बैंक क्या करेगा? वो बोलेगा यार ये पार्टनर उस फर्म का मालिक भी है, तो वो फर्म के एसेट को टच करेगा। पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भाई ऐसे हाथ मत लगाना। सबसे पहले फर्म के एसेट, फर्म के एसेट्स फर्म की लाइबिलिटी के लिए यूज होंगे, फर्म की लाइबिलिटी के लिए यूज होंगे। ठीक है, देन जो बैलेंस एसेट बचेंगे, देन जो बैलेंस एसेट बचेंगे बच्चों, उसमें से उसमें से उसमें से जितना पार्टनर का शेयर है, पार्टनर का शेयर है, उसको बैंक टच कर सकता है बच्चों। समझ गए कि अगर फर्म पार्टनर पे लोन है कोई, ठीक है, कर्जा है, पहले वो अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा, उसके बाद फर्म की प्रॉपर्टी पर जितना उस पे राइट है उसका, पर वो भी तब जब फर्म ने अपने लोन, अपनी लाइबिलिटी चुका दी हो बच्चों। सिंपल है, जिसका कर्जा है उसके एसेट यूज होके, अगर जिसका कर्जा है उसको उतारने के लिए दूसरे के एसेट यूज करने हैं, तो बच्चों इंश्योर करना पड़ेगा पहले उसने अपना कर्जा उतार दिया हो और वही एसेट्स यूज कर पाओगे जिस पे आपका कोई राइट होगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो अब हम थ्योरी देख लेते हैं। देखो, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट, फर्म पे कर्जा और पर्सनल लेवल पे कर्जा। फर्म के डेट्स क्या होंगे? जो फर्म ने आउटसाइडर्स का पेमेंट देना है बच्चों, एसेट्स यूज होंगे फर्म के। पर्सनल डेट्स क्या होंगे? जो पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे किसी पार्टनर पर कर्जा है, इसमें कोई बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है बच्चों। ठीक है, बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है। तो अब प्रोविजन सेक्शन 49 क्या कहता है? सबसे पहले किसको अप्लाई किया जाएगा? अप्लाई का मतलब बच्चों बड़ी टिपिकल सी टर्म मत समझना, अप्लाई का मतलब है यूज। ठीक है, यूज। सबसे पहले किसको यूज करा जाएगा? फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करा जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर तो इससे ही पेट भर गया तो वेल एंड गुड, अगर ये सरप्लस हुई तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर ये सरप्लस हुई तो वेल एंड गुड। अगर डेफिशिएंट हुई, अगर डेफिशिएंट हुई तो हम आ जाएंगे पार्टनर पार्टनर पर। पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बच्चों, चुकाना पड़ेगा, सारे का सारा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो क्रेडिटर्स हैं वो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच करेंगे, पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सबसे पहले उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसके पर्सनल डेट्स के लिए यूज होगा, जो बैलेंस बच जाएगा वो फर्म के डेट को चुकाने के लिए यूज होगा।
क्योंकि फर्म के डेट अगर बच जाए तो वो पार्टनर के ही डेट कहलाते हैं। पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बच्चों, ठीक है। और सेम हम उल्टा भी चलेंगे, अगर पर्सनल लेवल पे डेट होंगे तो पर्सनल प्रॉपर्टी यूज होगी, बट फर्म की भी यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड पहले फर्म ने अपने एसेट्स यूज कर लिए हो अपनी लाइबिलिटीज कवर अप करने के लिए, और सेकेंडली उतने एसेट को ही टच करना है जितना उस पार्टनर के साथ रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस फर्म के और पर्सनल डेट के बीच में फर्क क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग बच्चों, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन। फर्म का डेट, फर्म के ऊपर जो कर्जा है, जो फर्म ने पैसा आउटसाइडर्स का दे रहा है, वो फर्म का डेट कहलाएगा। पार्टनर का पर्सनल डेट क्या होगा बच्चों, जो पार्टनर ने इंडिविजुअल लेवल पे ले रखा है कर्जा, ठीक है, जिसका बिजनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिजनेस के साथ कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिफरेंस आ जाएगा। देन उसके बाद बच्चों लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, फर्म के डेट्स के केस में, फर्म के डेट के केस में पार्टनर्स के पर्सनल और जॉइंट लेवल पर फुली लाइबिलिटी है। पार्टनर्स भाग नहीं सकते बच्चों, भाग नहीं सकते, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की, ठीक है। बट पर्सनल लेवल पे केस पे लाइबिलिटी किसकी होती है, फर्म की क्या होगी, नो, ओनली कंसर्न पार्टनर इज पर्सनली लायबल। फर्म अभी लायबल नहीं है बच्चों, ठीक है, सिंपल है। आगे बताते हैं किस तरीके से इसको लायबल करा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, मतलब कर्जा उतारना है, किसकी प्रॉपर्टी यूज होगी वो देखते हैं। जब फर्म का कर्जा होगा, जब फर्म पे कर्जा होगा तो फर्म की प्रॉपर्टी तो यूज होगी बच्चों, फर्म की प्रॉपर्टी तो यूज होगी। अच्छा, अगर पर्सनल लेवल पे डेट है तो फर्म की प्रॉपर्टी क्या यूज हो सकती है क्या, सर एग्जांपल देखो, सपोज फर्म के एसेट है 1 लाख, डेट्स हैं 70,000, ये चुका दिए, इट मींस बचा 30,000, 30,000 बचा ना। अब 30,000 के एसेट्स में ए और बी का शेयर कितना, मान लो दो पार्टनर्स है, 15,000 के, ठीक है। तो अब अगर ए पे कोई कर्जा है 5,000 का, तो सिर्फ ये 15,000 को ही टच करा जा सकता है जो फर्म के अंदर है, जो फर्म के अंदर ये 15,000 के एसेट्स होंगे, सिंपल उसी को टच करा जाएगा, ठीक है। मतलब देखो, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का डेट है, सबसे पहले वो यूज होगी। पर्सनल लेवल पर डेट है तो फर्म की प्रॉपर्टी उतनी ही यूज होगी जितना किसी पर्सन के ऊपर, सबसे पहले फर्म अपना डेट, अपना प्रॉपर्टी, अपना डेट खत्म करेगी, फिर जो बैलेंस बचेगा उसमें जिस पार्टनर के ऊपर डेट है उसको देखा जाएगा कि उसका शेयर कितना है, फिर उतनी ही प्रॉपर्टी यूज होगी फॉर द रिकवरी, ठीक है। ये तो था फर्म की प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज कैसे आएगा। अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो डेट फर्म के ऊपर है, डेट फर्म के ऊपर है तो सबसे पहले सीधा टच कर लोगे, घर तक पहुंच जाओगे, नहीं, सबसे पहले वो पर्सनल प्रॉपर्टी यूज होगी पर्सनल डेट्स के लिए, ठीक है। तो जो सरप्लस रहेगा, जो बैलेंस रहेगा वो यूज होगा बच्चों, उसी को यूज होगा फर्म का डेट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अगर पर्सनल डेट है तो पर्सनल डेट है बच्चों, तो पर्सनल प्रॉपर्टी तो पर्सनल डेट के लिए यूज होगा ही होगा, ठीक है। मान लो सपोज सबसे पहले उसके लिए यूज होगा, अपने पर्सनल डेट के लिए, जो बैलेंस बच जाएगा, जो बैलेंस बचेगा बच्चों वो यूज होगा फर्म के लिए। सपोज सपोज फर्म ने बाहर वालों का पैसा देना था 50,000, ठीक है, पार्टनर का पर्सनल लेवल पे था 20,000 डेट, ठीक है। अब हुआ क्या, ए के पर्सनल एसेट थे 30,000, ठीक है। ए सबसे पहले 30,000 से अपना पर्सनल खर्चा निपटाएगा, यही निपटाएगा बच्चों, तो 20,000 तो पहले वहां से कवर अप करेगा। जो 10,000 बच जाएगा, जो 10,000 के एसेट्स बच गए बच्चों, तो वो फर्म के लिए ये यूज होंगे, ठीक है,
सिंपल है। एक ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल भी सेम बना के रखा है बच्चों, आप देख, इसी को मैंने थोड़ा सा और क्लियरली लिख दिया है। ये देखो, फर्म ने बाहर का देखो पैसा देना था 50,000, ये फर्म के ऊपर था, ठीक है, कर्जा। पार्टनर ने 20,000 अपने लेवल पे देना था। अब फर्म चालाकी मार रही है, वो पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज करना चाहती है, बट सीधा टच नहीं करना। सबसे पहले ए के पर्सनल एसेट्स कितने हैं, 30,000 के, उसको टच नहीं करना बच्चों। क्यों? पहले ए को अपने पे पर्सनल डेट क्लियर करने देने हैं। वो 20,000 क्लियर हो गए, देन जो 10,000 बच गए वो बच्चों यहाँ पे आप यूज करोगे, ठीक है। मतलब जिसका डेट है, पहली प्रेफरेंस बच्चों उसी के एसेट्स को, उसी का डेट क्लियर करने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो शेष बचेगा वो यूज होगा, ठीक है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। मैंने कहानी की तरह समझाया है, आपको समझ आया होगा। कोई डाउट रह जाए, भाई आपका बेटा है बच्चों, आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, तुरंत आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो वैल्यूएबल लगा है, इसको शेयर करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलते रहें, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।